हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब धीरे धीरे विकराल रूप के साथ में दिल्ली तक पहुंच चुका है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। इस समय हम खड़े हुए हैं यमुना नदी में, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म एरिया में बहने वाली यमुना नदी ने अब अपना विस्तार कर लिया है और चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा है। बहाव के साथ पानी लगातार बढ़ रहा है, जल में वृद्धि हो रही है, जिसको विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी करने के साथ सभी व्यवस्थाओं के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं पर स्थानीय निवासी, नाविक और यहाँ के यमुना किनारे रहने वाले लोग भी अपने धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं दुर्वासा ऋषि मंदिर के आगे। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन साथी चंदन जी से मैं गुजारिश करूंगा वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि पीछे दुर्वासा ऋषि का मंदिर है और आगे यहाँ पर हम यमुना में खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक स्टीमर खड़ा हुआ है और इस स्टीमर में दो व्यक्ति नाविक यहाँ पर बिल्कुल सजग प्रहरी के रूप में यहाँ मौजूद हैं और उनका सिर्फ कार्य, यदि हमने अभी बिना कैमरे की नज़रों में आए उनसे पूछा तो उन्होंने हमें यही बताया कि वो यहाँ पर तैयार हैं क्योंकि जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरे की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए वो हमेशा यहाँ तैयार हैं। कहीं से भी सूचना प्राप्त होने पर, कहीं से भी कुछ ऐसी बात की जानकारी मिलने पर वो वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके उस विपरीत परिस्थिति में घिरे हुए व्यक्ति को सुरक्षित सकुशल बाहर निकालने में उसकी सहायता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मुख्य उद्देश्य लेकर के वो इस समय यहाँ पर हैं। जी, क्या नाम है आपका? होतीलाल है जी। होतीलाल जी, यहाँ पर आप स्टीमर संचालक हैं, हाँ स्टीमर चला रहे हैं। हाँ। तो ये आपका निजी है, शासन स्तर पर मिला? हाँ निजी है, वैसे तो अपना ये प्राइवेट है। तो ये आप सामान्य दिनों में लोगों को भ्रमण के लिए यूज करवाते हैं? हाँ, भ्रमण भी करा देते हैं। अगर कोई आफत पड़ जाती है, कोई डूबता है, निकालते भी हैं, फंस जाता है उसको भी निकालते हैं। अब जैसा कि बाढ़ की स्थिति आ चुकी है, पानी अपने आप में बढ़ता जा रहा है और संभवतः एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पानी के स्तर में और वृद्धि होगी, तो इसका मतलब है कि बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में यदि कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय आप जाएंगे, आपको सूचना मिलती है, क्या करते हो उसके बाद में? आपका एवज में क्या लेते भी हैं क्या? देखो जो कुछ मिल जाता है वैसे सरकार की तरफ से मिल जाती है। अभी सरकार में नहीं लगा हुआ है हमारा, हम तो अभी बनाया 1 महीना हुआ है इसको। लेकिन ये कि कोई सुविधा अगर डूबता दिखता है कोई तो उसके लिए बचाने के लिए तुरंत पहुंचाएंगे। तुरंत आप तैयार हैं? तो उसके एवज में आप कुछ अपनी धनराशि भी लेंगे? जो दे कोई, और नहीं होता है तो बहुत से कोई मतलब किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी, स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, उसकी इच्छा होगी तो वो दे भी सकता है, नहीं तो आप सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हाँ जी, यही उद्देश्य है। यही। और यहाँ पर अभी जैसा कि आप विश्राम घाट के पास में ही है, पानी लगातार बढ़ रहा है, वृंदावन की ओर से पानी बढ़ता हुआ लगातार मथुरा की ओर आ रहा है और जल स्तर में यदि देखा जाए तो लगातार वृद्धि भी हो रही है। ऐसे में क्या आप भ्रमण भी करते हैं या एक ही जगह रुके रहे? नहीं, भ्रमण करते हैं, डोलते रहते हैं। हम निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में, लगातार निगाह भी रखते हैं। हाँ। अच्छा, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर कॉलोनियां बनी हुई हैं, उन जगहों की ओर भी आपकी निगाह बनी हुई है? नहीं, जो उधर नहीं जाते हैं, हमारा तो अपना एरिया ये इसी बीच में रहता है। यदि उस तरफ से कोई ऐसी बात आएगी हाँ तो पहुंचाएंगे, सरकार की तरफ से अगर सूचना मिलेगी तो जाएंगे। और जिला प्रशासन यदि आपको कोई दायित्व देगा तो उसको आप लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। और क्या। तो इस प्रकार से हमारे साथ थे होतीलाल, जो ये स्टीमर संचालक हैं और हर एक परिस्थिति पर, वैसे तो सामान्य दिनों में इन्होंने अभी इसको तैयार करवाया है और इनका कहना है कि सामान्य समय पर ये यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थ तीर्थयात्रियों को यहाँ पर भ्रमण करवाते हैं, नौकाटन करवाते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि बाढ़ का खतरा बन गया है, लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में वो जन सहायता करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो अभी लगातार आप देख रहे हैं कि यमुना में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बीते दिनों हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया था, जहां यमुना में जल स्तर मथुरा के अंदर 164.20 थी। उसके बाद में कल यानी कि शनिवार को यह जल स्तर की वृद्धि बढ़ के 164.30 पहुंच गई और आज जबकि रविवार का दिन है और अभी तक दोपहर तक यमुना के जल स्तर को यदि मीटर के पैमाने पर नापा जाए तो वो 164.65 के ऊपर जा रही है। 165 पहुंचने के बाद में ये खतरे के निशान को पार कर जाएगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यमुना खतरे के निशान को पार करके और उसके ऊपर बहने लगेगी। वहीं नाविकों की हम यदि बात करें तो उनका कहना है और उनका मानना है कि इस बार जैसा कि समझ में आ रहा है, जैसा सुनाई दे रहा है कि लगातार ताजे वाला बांध, जिसे हथनी कुंड भी कहा जाता है, वहां से लगातार जल को छोड़ा जा रहा है। पानी का जो दबाव
पहाड़ी क्षेत्रों से उस कुंड पर आ रहा है, उस बांध पर आ रहा है, तो उसके लगातार बांध को दबाव को देखते हुए बांध के सभी 18 द्वार खोल दिए गए हैं। वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार देर रात्रि तक 6 लाख से अधिक क्यूसेक पानी मथुरा के लिए यमुना में प्रवाहित कर दिया गया, जो कि सोनीपत पानीपत होते हुए दिल्ली तक पहुंच रहा है और उसके बाद में उसका रुख होगा मथुरा की ओर और उसके बाद यहां पर भी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो निश्चित तौर पर सही नहीं होंगी। यमुना के बाढ़ के दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में ही सूचना के आधार पर मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी बाढ़ चौकियों के स्थापित किए जाने के आदेश दे दिए गए। रिवर पुलिस को निर्देशित कर दिया गया और संभवतः जिला प्रशासन के द्वारा नाविकों की भी सहायता लिए जाने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस समय अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, ये जगह किसी समय पर एक टापू हुआ करती थी। ये यमुना पार का क्षेत्र होता था, जहां पर सामान्य दिनों में यहां पर आने वाले स्थानीय निवासी तीर्थयात्री यहां पर यमुना में स्नान कर पुण्य लाभ के भागी बनते थे। परंतु आज यमुना में जब जलस्तर बढ़ चुका है तो पानी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है और वो अपनी सीमा को छोड़कर गांव की ओर, अंदर की ओर घुस रहा है। तो ऐसे में ये सभी जगह पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो दृश्य जहां पर स्थानीय सभासद के द्वारा यहां पर आने वाली महिला श्रद्धालुओं के कपड़े बदलने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था, वो बनवाया गया था, लेकिन वो यमुना के आगोश में पहुंच चुका है। वहीं पर ये आप झोपड़ी देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो भी जलमग्न हो चुकी है, यमुना के दायरे में आ चुकी है, या कह सकते हैं कि यमुना के दायरा बढ़ने के बाद में वो झोपड़ी भी यमुना की जल में और यमुना के कोख में समाने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उन स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन किस प्रकार से तैयारियां करता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां के स्थानीय निवासी, नाविक, सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। नियो न्यूज के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन चंदन सैनी के साथ मोहित चतुर्वेदी।